गुड मॉर्निंग क्लास। तो सीडीपी के तहत आज हम लोग एक बेहतरीन चैप्टर देखेंगे जिसका महत्व आपके सीटेट में काफी ज्यादा है या कोई भी टीचिंग एग्जाम में। सीटेट में तो 5 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 नंबर अकेला चैप्टर रखता है ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, ये नाम से ही लग रहा है इंक्लूसिव यानी सबको इंक्लूड करेगा, यानी सबको कौन चीज करना, शामिल करना, यानी सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसमें सभी को शामिल किया जाता है ना। सिंपल सा अगर हम बात समझे इसको तो आप कह सकते हैं कि जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को समान बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराते हैं तो वही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चा एक साथ बैठाकर पढ़ाई शुरू करवाते हैं। इसमें क्या कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम किस रूप से, शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चों को एक साथ बैठाकर क्या करते हैं, पढ़ाई या शिक्षा शुरू करवाते हैं तो क्या कहलाता है, तो उसे समकेतिक, इसी को क्या कहते हैं, समकेतिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चा बाधित हो और उसको जब एक साथ बैठाकर आप शिक्षा देंगे तो उसको कहेंगे समकेतिव शिक्षा, या इसी को इंग्लिश में आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये है आपका, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चा को एक साथ बैठा देते हैं। उसके बाद अगर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन नाम से जानते हैं, सिंपल सा यहां पे हम लिख देते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। समान शिक्षा अवसर प्रदान करना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। नहीं, और समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपके मन में आना शुरू हो गया होगा कि आखिर समकेतिक और कौन चीज, समावेशी में कुछ तो फर्क होगा। तो देखिएगा, समकेतिक अगर देखते हैं ना, शारीरिक मानसिक बाधित बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ा रहे हैं, आई में भी शारीरिक और मानसिक रूप से एक, दोनों तो एक ही चीज है ना, दोनों एक ही लग रहा है, लेकिन हम दो परिभाषा क्यों दे दिए। कहने का अर्थ है कि जो आपका समावेशी शिक्षा था इसमें एजुकेशन तो सभी के लिए था, चाहे बच्चा कौन हो, सामान्य हो चाहे बच्चा विशिष्ट हो, दोनों को शामिल करेंगे, दोनों को समान अवसर देंगे, नहीं ये ना करेंगे। लेकिन ये जो था समकेतिक शिक्षा, इंटीग्रेटेड शिक्षा, इसमें भी एजुकेशन तो सबके लिए बनाया गया। स्कूल तो कहा कि सबका एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें सुविधा प्रदान नहीं की गई, सुविधा प्रदान नहीं की गई।
यानी वैसे बच्चे जो कि विशिष्ट बच्चे थे या समान बच्चे थे, शामिल तो सबको कर दिया गया, सबको एडमिशन ले लिया गया, लेकिन उनके अनुसार सुविधा नहीं दी गई, जिसके कारण यह क्या कर गया, असफल हो गया। और उसके बाद हमारे सामने आ गया समावेशी शिक्षा। बच्चों के जरूरत के अनुसार, बच्चों के असुविधा के अनुसार या बच्चों की और जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, सारे सुविधा को उपलब्ध कराते हुए जो हम लोग सुविधा देते हैं, उसी को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को, समान हो या विशिष्ट हो। समान बच्चा आप किसको कहते हैं? नॉर्मल चाइल्ड किसको कहते हैं? जिसका IQ होता है कितना से? 110। यानी जनरली कहिए 110 से लो वाला, 110, 90 से लेके 110 तक होगा समान बच्चा। या सिंपल कह सकते हैं कि इससे जो भी नीचे होगा सब समान होगा, और विशिष्ट होगा जो 120 प्लस होगा। विशिष्ट में तो सब ना आ जाएगा। विशिष्ट बच्चा का मतलब है कि वह क्या हो सकता है, काफी कमजोर भी हो सकता है और काफी 120 से ऊपर भी हो सकता है, 120 से नीचे भी हो सकता है। तो इसमें जो था ना, सुविधा भी दिया गया, शामिल भी किया गया सबको उसके आवश्यकता के अनुसार, ये ना किया गया। तो ये जो था आपका कौन शिक्षा कहलाया? समावेशी शिक्षा। और संकेती शिक्षा में देखिए शामिल सबको किया गया, शामिल क्या किया गया? सबको, शामिल सभी को करना, शामिल सभी को करना, लेकिन इसमें क्या था, जो सुविधा था वह प्रदान नहीं किया, केवल कह दिया है कि सबको शामिल कीजिए, लेकिन सुविधा किसी को नहीं दिया। तो यह था आपका संकेतित शिक्षा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? शामिल भी किया गया, सुविधा भी दिया गया, जैसा बच्चा वैसा, हाँ अलग नहीं किया गया, इंटीग्रेटेड नहीं किया, नहीं इसको अलग सेग्रीगेशन नहीं किया गया। तो पहले इसको नोट करें तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा जो होता है वह सबको एक समान लाने की बात करता है, सबको शामिल करने की बात करता है, चाहे वह किसी भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या पारिवारिक रूप से या जाति के रूप में किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको शामिल करना है और सब पर एक नजर रखना है। ऐसा नहीं कि एक को आप मान लीजिए कि आपके क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे आए हुए हैं जिसका जो है विचार अलग है, जिसकी सोच अलग है, तो क्या उसको हम अलग करके करेंगे? नहीं, उसको भी हम शामिल करते हुए उसके अनुसार शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, यही ना। देखिएगा, कहा जाता है, कोटेशन है कि सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का अर्थ हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या होता है? अलगाव ना। कहता है कि सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, के विरुद्ध या के खिलाफ, नहीं ये होता है के विरुद्ध, द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ नेचर। यानी क्या कहता है? नेचर माने क्या होता है? प्रकृति, प्रकृति। तो सेग्रीगेशन जो था, अलगाव जो होता है, प्रकृति के नियम के क्या है? विरुद्ध है, खिलाफ है ना। हमारा जो नेचर है, जैसे मान लीजिए कि नेचर में सन है, हमारा सूरज है, नहीं, और यहाँ पे क्या करता है जो अलगाव है, तो क्या जब हमारी सूरज जो है वह जब अपना रोशनी देती है तो सबको समान रूप से देती है? वो क्या पहचानती है कि तुम गरीब हो, अमीर हो, तुम पेड़ हो, तुम जानवर हो? सबको एक समान रूप से देती है। जबकि यहाँ पे जैसे मान लो कोई डकैत है और कोई साधु है, तो क्या सूरज जानता है कि डकैत है कि साधु है? वो सबको एक ढंग से देती है। जब प्रकृति हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती है, सबको एक समान रूप से सींच देती है, तो क्या एक शिक्षक को कभी भी अलगाव करना चाहिए? नहीं। तो जिस प्रकार से हमारा नेचर हम लोगों के खिलाफ नहीं आती, उसी तरीके से एक शिक्षक को भी अपने बच्चों के खिलाफ नहीं आना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको अवसर देना चाहिए, नहीं। अब बच्चा जो है किस किस प्रकार से अलग हो सकता है? आपका जब क्लास है तो हर कल्चर के लोग हो सकते हैं, हर संस्कृति के लोग हो सकते हैं, हर सभ्यता के लोग हो सकते हैं, सभ्यता तो नहीं होगा क्योंकि बगल में रहता है स्कूल, नहीं, हर संस्कृति के लोग हो सकते हैं। उसके बाद जेंडर जो है, लिंग जो है बच्चे का, नहीं, जिसमें हम जेंडर की बात करते हैं जनरली, ठीक है। जेंडर चूंकि सामाजिक संरचना है, जेंडर कैसी संरचना है? सामाजिक। तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न हो सकते हैं संस्कृति के आधार पर, हम लोग अलग हो सकते हैं किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर, भाषा के आधार पर, नहीं, और क्या हो सकता है? तो
मानसिक क्षमता के आधार पर। क्या सभी व्यक्तियों का मानसिक क्षमता एक तो नहीं ना है, सबका अलग है। यहाँ तक कि दो व्यक्ति भी जो होते हैं वह भी भिन्न होते हैं। रुचि के आधार पर हो सकते हैं, नहीं रुचि में पसंद और नापसंद दोनों आ सकता है, नहीं ये दोनों चीज शामिल हो सकता है। तो संस्कृति है, लिंग है, भाषा है, मानसिक क्षमता है, रुचि है, आर्थिक स्थिति है, उसके बाद जाति हो सकता है, समुदाय हो सकता है, देश हो सकता है, नहीं। तो अगर इतना चीज है, संस्कृति हो, लिंग हो, भाषा हो, मानसिक क्षमता हो, रुचि हो, आर्थिक स्थिति, जाति हो या समुदाय, देश, किसी भी प्रकार से अगर भिन्नता है तो भी हम लोगों को क्या करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। सबको क्या करना है, समान अवसर देना है, यानी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, समान अवसर प्रदान करना है। उसके बाद हम लोगों को इनरिच्ड करिकुलम यानी करिकुलम जो होता है वह प्रदान करना है। मतलब इनरिच्ड का मतलब क्या होता है, समृद्ध वातावरण कहिए या समृद्ध पाठचर्या कहिए, यही ना। समृद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें हम एक संसाधन के रूप में बच्चों को मानते हुए हम उसको समृद्ध वातावरण में हर तरह के सुविधा देंगे, यही ना करेंगे। बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके प्रकार से हम वातावरण को देंगे। इनरिच्ड करिकुलम का मतलब ये होता है एक समृद्ध जिसको सब कुछ दिया जाए, ठीक है। समान अवसर देंगे, यही ना करेगा समावेशी शिक्षा में। और प्लस एक चीज सबसे ध्यान में रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होता है डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बच्चों में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे। आप जैसे एक भगवान के दरबार में सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम सभी को सम्मान देंगे, सबको इज्जत देंगे, सबको अवसर देंगे, सबको शामिल करेंगे। और किसी भी प्रकार से आपको उसको मना नहीं करना है, चाहे बच्चा कितना भी कुछ क्यों ना हो। यानी बच्चे में किसी प्रकार की कमी होगा तो दूर करने का कर्तव्य किसका है, आपका है, शिक्षक का है। अगर बच्चा कोई गंदा आ रहा है तो नहाने का भी काम, छोटे बच्चे की बात करें, बड़ा को नहीं, ठीक है, तो उसको भी वहां पे साफ सफाई आप गार्जियन से करवाएंगे, या वहां पे जो रहता है नहीं, और स्कूल में दाई जो लोग रहती है तो उन लोगों से आपको साफ करवाना है, बच्चे को प्रॉपर हर चीज का व्यवस्था करना है। इसे भी आप एक नोट करें। यानी सिंपल सी बात है कि हमें नेचर के नियम के खिलाफ कभी भी नहीं जाना है। अलगाव हमेशा नेचर के क्या है, खिलाफ होता है। एक बात और समझिएगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होते हैं, समावेशी शिक्षा, उसमें किस प्रकार के बच्चे शामिल हो सकते हैं, गिफ्टेड या स्पेशल। गिफ्टेड क्या बोले तो प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है, या खास जिसको आप बोलते हैं विशिष्ट बच्चा ना। स्पेशल बच्चा, जो स्पेशल कौन होगा, जो नॉर्मल नहीं होगा। स्पेशल बच्चा कौन होगा, जो नॉर्मल नहीं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, गिफ्टेड कौन होता है, जो 140 प्लस या 120 प्लस के ऊपर होता है। और स्पेशल बच्चा कौन होता है, जो नॉर्मल से ऊपर हो चाहे नॉर्मल से नीचा, दोनों अपने आप में स्पेशल है, विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, खास बच्चा है। ज्यादा है तब भी विशिष्ट है और नीचे है तब भी विशिष्ट है। तो हो सकता है कि बच्चा जो है गिफ्टेड हो, गिफ्टेड का मतलब बहुत ज्यादा तेज हो, या हो सकता है कि बच्चा बहुत ही कमजोर हो, चाहे वह बॉर्डर लाइन पर हो, यही ना हो सकता है। तो इन सब बच्चे को भी आप उसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। यानी बच्चा अगर बॉर्डर लाइन पर भी है, सीमांत पर भी है, सीमांत होता है 70 से 90, इस बच्चे को पढ़ाना आसान होता है, नॉर्मल बच्चे होते हैं। तो आपके क्लास में अगर गिफ्टेड बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, या बॉर्डर लाइन पर है, आप उसके अनुसार ही अपनी शिक्षा को क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। आप बच्चे में परिवर्तन नहीं लाएंगे। एजुकेशन जो है इसमें एक तरफ बच्चा रहता है, दूसरा कौन होता है, आपका सिस्टम रहता है, नहीं। तो हमारा जो एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, किसके अनुसार चलता है, बच्चे के अनुसार, सिस्टम के अनुसार नहीं चलेगा। बच्चे के अनुसार सिस्टम बनेगा, सिस्टम के अनुसार बच्चा नहीं होगा। यानी
ये जो है आपका शिक्षा किसके लिए है? शिक्षा बच्चों के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। यानी ये याद रखिएगा, इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता कहिए, वरीयता कहिए, किसको दी जाएगी? बच्चों को दी जाएगी। हर चीज जो होगा, हर सुविधा नहीं, हर मान्यता या आवश्यकता सब किसके अनुसार होगा? बच्चों के अनुसार होगा। यानी बच्चों के राय लिए बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आप वहां पे बच्चों के लिए हैं। जैसे हमारी सरकार उल्टा समझ लेती है, सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। हम सरकार को गिरा सकते हैं, सरकार हमको नहीं गिरा सकती। सरकार मेरा सुविधा दाता है, हम उसके क्या है? सब कुछ है। हम चाहे तो उसको हटाएंगे, लेकिन वहां जाते लोग मानव अथी कथी समझ लेता है? मालिक समझ लेता है। आप मेरे मुख्यमंत्री, इसका मतलब आप मेरे मालिक नहीं हैं। मेरे हर बात का जवाब आपको देना है और सुविधा को प्रदान करना है। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा होता है कहाँ पे? बड़े विकसित राज्यों में, जैसे दिल्ली में होता है। दिल्ली में आम आदमी भी केजरीवाल से जाके मिल सकता है। समझ गए? आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो रोड बन रहा है ये, इसमें इतना खराबी क्यों? तुरंत रिपोर्ट आपको देगा। लेकिन यहाँ घुसबे नहीं करिए, नहीं, लौट क्या यहाँ पे क्या है? तो शिक्षा किसके लिए है? बाबू, बच्चा से एक बार भी आप क्रोध में अगर बोलते हैं ना, तो आप पर मुकदमा दायर हो जाएगा। एक बार भी गुस्सा में नहीं बोलना है। अगर आपको घरेलू टेंशन है तो टेंशन को घर पे रखे, नहीं तो आप पे भारी पड़ सकता है। आपको छड़ी का प्रयोग नहीं करना है, डंडे का प्रयोग नहीं करना है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, सबको समान अवसर देना है, गुस्सा नहीं करना है। बच्चा जितना बार सवाल करता है आपको जवाब देना है, लेकिन आप जो चैप्टर पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड पहले इकट्ठा करना पड़ेगा ज्ञान बच्चों के माध्यम से। समझ गए? बच्चे को लगना चाहिए कि यह जो है मेरा, ठीक है, यह सुविधा दाता है, ये मेरा टीचर नहीं है। शिक्षक का मतलब वो वाला शिक्षक न है जो मार डंटा से एकदम घुमेले है, जो बच्चा घर से कन्हैया। अच्छा सोचो, जहाँ पे सुविधा दाता होगा तो वहां पे बच्चे कभी रोएंगे? जाला छटपटाएगा। लेकिन वैसा व्यवहार रखेगा तब ना। अपने आप को बिहेव रखना पड़ेगा ना। आपके देखो, शिक्षक का मतलब ही होता है बिल्कुल शांत आदमी, गंभीर आदमी, जो किसी भी परिस्थिति में हड़बड़ाता नहीं। शिक्षक वही लोग बने जिनके पास पैसेंस हो। समझे? डॉक्टर वही बने जिनके पास पैसेंस हो। ही ना कि गेली मार दिले 4 गो सुइया, ले लिए 1500 रुपया आ कह दिए कि अब न जीतो ले, तो डॉक्टर ना है। डॉक्टर का मतलब है कि अंतिम सांस चलने तक इलाज। अब सामने वाले को एहसास भी नहीं दिलाना है कि मर जाएगा। समझ रहे हो? अखनी तो है कि आईसीयू में ले जाता, ऑक्सीजन मरलो के रहता है, लदले मशीन से हिला देता है। भगवान के नाम पे कोढ़िया सब पैदा ले ले डॉक्टर बात ना। तो ये सारा चीजें वैसे ही आजकल के शिक्षा व्यवस्था भी, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप समावेशी शिक्षा में अगर जाना चाहते हैं, सब तो समावेशी ही है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो शिक्षक बनने से पहले एक बात आपके दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए कि कौन आपका सब कुछ कौन है? बच्चा है। सब कुछ यही है। ये कहेगा सर जी उठू तो उठिए, बैठिए तो बैठिए, ठीक है, इधर आइए तो इधर आइए, ये बताइए तो ये बताइए, बताना पड़ेगा। 9 शब्द नहीं आना चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कहिए कि हम थोड़ा देर में आपको जानकारी लेकर बताते हैं। जहाँ गुस्सल हो आगे बरात पढ़े वाला खड़ा हो, तो समझ टीचर नहीं, उसके अंदर गुण शिक्षक का नहीं। जैसे अभी तो क्या होता है अपने बिहार में कि बच्चा उधर से क्वेश्चन अगर उसको है परेशानी पूछा तो तोरे से 4 गो 5 गो बहुत पढ़ लिया है, जांच करे आया है। और तो मास्टर तो जांच के की बात है, तो सब कुछ का जानना है ना। न जानते हो तो सिंपल कहिए कि हम उसको पता करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई शिक्षक आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है ना, कब? जब आप पूछते हैं, तब इसका मतलब है कि उसके पास नॉलेज की क्या है?
कमी है, उस शिक्षक लायक नहीं, उसी समय स्टेज से बाहर कर दो, नहीं तो भविष्य क्या कर देगा बच्चा का, नाश कर देगा। तो न जानना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन न आपको समझाना बच्चे को बहुत बड़ी बात है। ज्ञान जरूर है, दुनिया में कोई विद्वान है, सबको सब पता है, कोई दिक्कत नहीं है, न जानना शर्म की बात नहीं है, लेकिन डांट देना बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो शिक्षक में अगर आप बनना चाहते तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, गंभीरता। गंभीरता किसको कहते हैं समझते हैं, ये ना कि बगल में दूगो बतिया रहा है कि फलाना के बेटा बेटी के शादी करे के कैसन है, आ तू भट से में कह देलू नहीं न है होए वाला, न ई न तो तू टीचर के गुण न होता, मानव का भी गुण। कोई अगर बतिया रहे कान एकदम मुंह ऐसे सुनाइत रहो, लेकिन मुंह के एकदम लॉक रखो, बोलबे नहीं करो। कोई रास्ता पे जा रहा है, रखल है यहाँ पे ईंटा, तू न बोलो क्या ईंटा है आगे, न जाए दही, ठेस लगता है, गिरता है, फुटता है, उड़ता है, दिमाग खुलता है, कल से ईंटा अगर रोड पड़ेगा हटा देगा। अब बच्चे को भी वही करना है। बच्चा अगर बना रहा है, गलती हो रहा है तो बोलिए नहीं, वहां पे चुपचाप बनाने दीजिए। अंत कहाँ तक जाएगा, पूरे अंत तक जाएगा, और जब अंत तक जाएगा गड़बड़ा जाएगा, फिर वो क्या करेगा, काटेगा, फिर से ऊप करेगा। जब नहीं हो पाएगा तब आपसे मांगे सहयोग, तब अपने से ना काबिल फचक नहीं बनेगा गाँव वाली लेकर ना, एकदम गेली एकदम कोई जनली ना सुनली एकदम दौड़ल चल गई, नहीं, एकदम संयम रहिए। गंभीरता आप में होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य जो होना चाहिए। धैर्य माने समझे, ये ना कि क्लास में बच्चा कमजोर है तो एकदम डांटले उठले भगल, बस न ते पढ़े वाला तोरा न हो, तू न कहे पढ़े, तोरा हुआ आवे ना करे। बहुत सारे हम शिक्षक को देखे हैं कि पचवा में चल गया तो डटले है, अभी तीसरा लायक ज्ञान न चल पचवा में, बोलो गुना गुना आवे न करे छो, अति जोर घटा आवे न करे छो, गुना सीखे ले नहीं। आप अगर बच्चा पचवा में है तो आप अगर कमी है तो आप क्यों है, तू तमाशा कर रहा था ना, खड़ा होते नहीं तो पूरा करी, डांटे से होता न तो यहाँ कह दिल कहते ले रट बैठ बढ़िया से यहाँ पढ़ कर सुना, हो गए बात खत्म, पूरा चौपट कर देता है। इसलिए समावेशी हम लोग इतना ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, इतना क्यों पढ़ रहे हैं सीटेट निकालने के लिए, इसीलिए कि हम जाके बेहतर शिक्षक बने। लेकिन ऐसा ना कि शिक्षा रहे अन्य कार्य या तू रहे अन्य कार्य, ठीक है। आपको एक बात हमेशा ध्यान देना समावेशी शिक्षा में कि आप सिस्टम को बदलिए, ठीक है। आप जो है किसको बदलिए, सिस्टम। हिंदी में सिस्टम को क्या कहिएगा, व्यवस्था। व्यवस्था को बदलिए, ठीक है, बच्चों को नहीं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के लोग बदल देता है, माँ बाप का भी ये देखते हो ऐसी करता है, बच्चे के बदले। अरे तू अपन सुधार ना कि तू कथी करे छे, अपने दिन भर मोबाइल चले छे, लड़ाई चले छे, बच्चा के तू कहे न लड़िए, तो लड़बे करते तो देखले है। तो व्यवस्था को बदलिए, बच्चों को नहीं। हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है, बच्चा में कोई कमी नहीं है। अगर बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा असफल हो रहा है, इसका मतलब तुम असफल हो रहे हो। इसका मतलब है कि बच्चा के पढ़ने का ढंग है, तुमको पढ़ाने का ढंग नहीं है, सुधारो अपना। इसीलिए अगर घर में आपके पैसा नहीं है परिवार में, तो बच्चा दोषी नहीं, बेटा बेटी नहीं है दोषी, उसके लिए दोषी कौन है, माता पिता। तो बना देती रहते, अपन बना लेते रहे आगे रास्ता, तो पहला ही से खोखला कर लेते की करो, पहला ही से में पानी भरल है तो उलटवे ना करम कि पहले से रास्ता ठीक रहता है नहीं। तो ये है क्या कि आप देखो, मान लो कि एक तार जमीन गड्ढा माँ बाप करके गया है, तो हम तो भरते 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 तालुक हमारे जीवने साफ हो जाए, तो हम आगे कथी बढ़े। हमारे समाज में क्या है, शिक्षा को ना इतना लो कर दिया गया है कि उसको हम लोग बराबर करते 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 क्या हो जाता है, बच्चे बुढ़ा जाता है, बच्चा बुढ़ा जाता है, बेरोजगारी हो गया, सिस्टम में आएगा तब। तो यहाँ पे कहता है बच्चों में कोई कमी नहीं है, कमी किसमें है, शिक्षक में कमी। तो व्यवस्था पर बदलिए, बच्चा को मत बदलने का प्रयास कीजिए। खेत में उपज नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, खेत में अगर उपज नहीं हो रहा तो खेत के गरियाना ना शुरू करो, तुम जो है से क्या करो, तुम्हारे अंदर कमी है कि खेत में न उपज रहा है, तुम उसको भरोसे लायक बनाओ तब ना उपजेगा। अब गर्मी के दिन में धान रोप देवो तो हो जाता है, अगर आप मौसम देखिए, वातावरण सब कुछ उसके लायक, मिट्टी देखिए, नहीं पोषक तत्व देखिए तब ना। तो हमारा बच्चा भी जो होता है ना, अगर आपके पास कोई बच्चा है
तो बच्चा को हम सबसे पहले किसका पता लगाएंगे समावेशी शिक्षा में? कमी का। कमी को पता लगाना है क्या कहलाता है? निदान, सॉरी क्या कहलाता है? निदान, सॉरी निदान कहलाता है। तो सबसे पहले उसके कमी का पता लगाइए और तब उस कमी को क्या कीजिए? कमी को दूर के माने उपचार दीजिए। ये ना कि बच्चा के कमी है मैथ में, आप पढ़ा रहे हैं कौन चीज? साइंस पढ़ा रहे। बच्चा को अ से लेके अरला तक आता नहीं, आप पढ़ाने चले हैं कविता। कविता कहने का मतलब है कि आप उसको अर्थ समझाने चले। पहले तो बेस मजबूत कर दीजिए ना कि होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि गिफ्टेड चाइल्ड 140 या 120, कुछ लोग 120 कुछ 140 बोलते हैं। इसमें स्पेशल और कौन गिफ्टेड दोनों शामिल होते हैं। नॉर्मल बच्चा जो होता है जनरली ना, उसको भी शामिल करता है इसमें। बॉर्डर लाइन जो होता है 70 से 90 नॉर्मल के ये होता है जिसको हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप शिक्षा बच्चों के लिए है ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्राथमिकता देना है, वरीयता देना है किसको? इसमें बच्चा को। हर सुविधा, हर मान्यता, हर आवश्यकता बच्चे के अनुसार होगा और व्यवस्था को बदलिए, बच्चों को नहीं। और बच्चा में कोई कमी नहीं है, याद करके जाइएगा स्कूल में। तो आइए एक बात समझिएगा, समावेशी शिक्षा जो होता है उसमें हमें क्या रहना पड़ता है? सेंसिटिव रहना होता है, मतलब संवेदनशील रहना होता है। संवेदनशील का मतलब समझते हो? हमें बच्चे के हर पहलू पर ध्यान देना है, हमेशा कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें कभी भी सेग्रीगेट की बात नहीं करेंगे। समझ रहे बात को? सबसे बड़ा चीज यही है, अलगाव करना। कभी भी बच्चे को अलगाव नहीं करना है और क्या रहना है? सेंसिटिव रहना है आपको। ये दो चीज समझ जाइए, बात खत्म। सेंसिटिव का मतलब होता है बिल्कुल संवेदनशील समझते हो? जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था, तो आप कहते हैं पूर्व बाल्य अवस्था सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेद। तो यहाँ महत्वपूर्ण की बात, संवेदनशील माने क्या होगा यहाँ पे? महत्वपूर्ण। यानी ये क्या होता है कि आपको सेंसिटिव रहना है। मतलब सेंसिटिव माने हमेशा उसको बच्चों की तरफ क्या रखना है? ध्यान रखना है। हमेशा उसके हर समस्या को अपनी समस्या समझते हुए उसको क्या करना है? सॉल्व करने का मौका देना है। आप नहीं हल करेंगे, बच्चे को अवसर देंगे, वो जबरदस्ती नहीं, उसके रुचि के अनुसार देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, हम लोग मार के पीट पीट के स्कूल रखाते, तो हम लोगों को ना समझने की जरूरत है कि आखिर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है। तो बच्चा के मम्मी के दुइये को बुझाई से, पैसा दे देना तो चॉकलेट दे दे, ये सबसे खराब लत है। आप बाहरी उसको अभी प्रेरणा दे रहे हैं जो कि ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं। तो आप उसको क्या कीजिए ना कि पढ़ाई में ऐसा रुचि डाल दिया। रुचि कैसे आएगा से बताइए? तो रुचि तभी आएगा जब आपके पढ़ाने की शैली जो होगा कैसी होगी? अच्छी के साथ साथ लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबल होगा। आप बच्चे से जब राय लेना शुरू कर देंगे ना, बच्चा खुद क्या करेगा? पढ़ना शुरू कर देगा। आसपास के वातावरण से जोड़ दीजिए, उसके निजी जिंदगी में जाने की जरूरत नहीं। क्या बच्चे की निजी जिंदगी में जाना है? पर्सनल लाइफ में नहीं। उसके माँ क्या है, उसके पिता क्या है, इसको ज्यादा तरजीह देने की जरूरत नहीं। हाँ है, बाद में है जरूरत, क्योंकि हमको उसी अनुसार से शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन अभी तत्काल हमको बच्चे पर पूरी तरीके से क्या करना है? तो अभी हम दो शिक्षा की बात किए थे, एक था इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा था इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यही ना था? ये है आपका समावेशी शिक्षा और ये है आपका समकेतिक, या इसी से बहुत क्वेश्चन आता है, एकीकृत शिक्षा। एकीकृत माने क्या होता है? सबको एक साथ लाना। जैसे बच्चे का जो विकास होता है जनरली वो कैसे होता है? विशिष्ट से सामान्य की सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, बाद में जाके विशिष्ट। पहले वो अपना पूरा हाथ को ऐसे करता है, कोई चीज पकड़ पाता है क्या? उंगली पर नहीं, ऐसे पकड़ेगा। अब बाद में धीरे धीरे उंगली सब से पकड़ने लगता है। इसका मतलब सामान्य से विशिष्ट। अब विशिष्ट से सामान्य क्या होता है? आगमन विधि होता है नहीं? आगमन जो होता है इंडक्टिव मेथड, वो क्या होता है? पहले विशिष्ट, पहले आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, उदाहरण, तब उसके बाद नियम। तो समावेश देखिए, एक सम के एकीकृत शिक्षा में क्या था?
इसमें सबको शामिल कर लिया। सब में कौन आएगा आप ही बताइए, सब बच्चा में कौन बच्चा आ सकता है? तो सब में आ सकता है आपका स्पेशल भी आ सकता है और प्लस नॉर्मल भी आ सकता है। सबको तो शामिल कर लिया, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो चाहे वह नॉर्मल बच्चा हो, सबको शामिल किया। लेकिन व्यवस्था जो था उसके अनुसार नहीं किया गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो थे ऑल माने सभी जो उसकी जरूरत है, नीड्स है, किसके अनुसार? प्लानिंग के अनुसार, योजना के अनुसार क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। इसमें क्या था, एडमिशन, दाखिला सबको लिया गया, सबको लिया गया। ठीक है, सबको क्या किया गया, लिया गया, लेकिन व्यवस्था नहीं। और इसमें क्या था, सभी के जरूरत के मुताबिक योजना तैयार की गई, योजना बनाई गई। यही ना आपका, तो इससे भी थोड़ा सा राइट कीजिए कहीं पे। चलिए अब बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बाला। बाला बोले तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड। कहने का अर्थ क्या है कि जो इमारत तो होगी वह किस रूप में होगी, अधिगम के सुविधा के अनुरूप, यही ना होगा। यानी उन्होंने जो स्कूल की बनावट है, बच्चे के लिए जो व्यवस्था है, उसमें कहा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। कैसा होना चाहिए, तो जो आप स्कूल बनाते हैं, कक्षा का निर्माण करेंगे, उसमें एक खेल का मैदान होना चाहिए जिसमें बच्चा जाकर अपना खेल सके। दूसरा, 2 दरवाजा होना चाहिए हर क्लासरूम में, ताकि बच्चे आसानी से उस तरफ से भी निकल जाए और इस तरफ से निकल जाए। खिड़की का उचित व्यवस्था, लाइट आने की उचित प्रबंध होना चाहिए। जो बेंच और डेस्क होते हैं वह जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एक बेंच डेस्क के बाद बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि शिक्षक चारों ओर घूम सके, हर ना ग्रुप के या जितने भी बच्चे सबके पास जा सके। शिक्षक जो है से एक स्टेज पर खड़ा ना रहे। बच्चे किस तरीके से शिक्षक को रहना है, मान लीजिए कि ये बच्चा है ग्रुप में, यही है ना बच्चा, तो शिक्षक क्या करेगा, यहाँ पे होगा या हर जगह पे वह जाकर क्या करेगा, वो देखेगा कि आखिर बच्चा प्रयास कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कहाँ समस्या है, वो कमी को देखते चलेगा, बताएगा नहीं, देखते चलेगा और लास्ट में सबको समझाने का भी प्रयास करेगा। लेकिन पहले प्रयास कौन करेगा, बच्चा करेगा। दूसरी बात, बच्चा जब क्लास में आता है तो आप सभी को पता है कि अगर बच्चा दिव्यांग है, किसी भी प्रकार का शारीरिक परेशानियां हैं, तो उसके लिए जो सीढ़ी बनाई जाएगी, कैसी सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा, कैसा, स्लोप वाला नहीं, स्लोप क्या कह सकते हैं, ऐसी सीढ़ी हो जिसमें आसानी से गाड़ी जा सके। और क्लास का भी ऐसा व्यवस्था हो जिसमें वह उसका व्हील चेयर जो है वो आसानी से वहां तक बेंच तक पहुंच सके। समझ रहे हैं, यानी चढ़ने उतरने खेलने कूदने में किसी भी प्रकार की परेशानी न होनी चाहिए, ऐसा व्यवस्था पूरा होना चाहिए। और ये व्यवस्था जो होना चाहिए पूरी तरीके से बच्चों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर कोई बच्चा कम सुनता है, नहीं, अगर कम यानी बच्चा मान लीजिए कोई अगर क्या है, गूंगा है, तो गूंगा है तो उसको क्या कीजिएगा, अगर बच्चा गूंगा है तो आपको कैसे पढ़ाना है, सुन नहीं सकता, देख तो सकता है, चार्ट के माध्यम से पढ़ाइए, पिक्चर के माध्यम से पढ़ाइए, हाव भाव के माध्यम से पढ़ाइए, यही ना हो सकता है हो, या वीडियो के माध्यम, वीडियो चलेगा पिक के माध्यम से, नहीं, इस प्रकार से आपको पढ़ाना है। अच्छा मान लो कि कोई बच्चे आंख में समस्या है, आंख में समस्या है, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको बोर्ड के करीब बैठाइएगा,
बोर्ड के करीब मतलब पीछे से आगे वाले बेंच पर। और जो कम सुनता है, कम सुनने वाले को क्या करिएगा, कम सुनने वाले को भी आगे वाले बेंच पर जगह देंगे, आगे जगह देंगे। अब कोई बच्चा अगर हल्ला करता है खूब, तब क्या कीजिएगा, ध्यान भटकता है बच्चा का, तब क्या कीजिएगा, ध्यान भटकने वाला बच्चा, तो इसको भी क्या करिएगा, आगे वाले सीट पर जगह दीजिएगा ना, वही ना कीजिएगा। अगला सीट पर रहेगा, करेगा नहीं बदमाश ना। अब कोई बच्चा कोहराम मचाना शुरू कर दे, तब क्या कीजिएगा, खूब हल्ला गुल्ला करे लगे, क्या कीजिएगा। आप इन्हें पढ़ाने को पीछे से पत्थर बिक दे, तब क्या करिएगा। तो उस समय हम बच्चे की कमी को देखें कि आखिर क्या रीजन है, कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो हल्ला ना कर रहा है क्लास में। उसके कमी को देखेंगे, प्यार से उसके पास जाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, बच्चे के साथ कभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना, याद रखिएगा, भावना में नहीं बहना है कि हमार फलना के बेटा है, ई बउआ है बड़ा निम्मन है तो ई खराब है ना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट रहेगा लेकिन किस तरीके से, ताकि उसका कैरियर बर्बाद ना हो। ई ना कि ई बच्चा बड़ा सुंदर है, एकरा ज्यादा पढ़ा देले, आई एकदम है, देखे में ना है कैसन दो है, ऐसे नहीं करना है। आपको भेदभाव नहीं करना है, हमेशा एक समान, कुछ किसी भी तरीके से। मान लो कोई बच्चा खूब पढ़े के, तो ये ना कि ओकरे हमेशा पूछेंगे, ओकरे से सब देंगे, आज तू सजो, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। जानते हो ये सब कितना, आप इंक्लूसिव एजुकेशन में कितना ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज का ध्यान रखना है। बच्चे को न केवल खाली किताबी कीड़ा नहीं बना देना है, खेल कूद भी बढ़ाना है। और आप जब पढ़ाते हैं तो समझाने का प्रयास ज्यादा करें, और आप कम समझाए, बच्चे को राय ले, नहीं ग्रुप दे दीजिए, ग्रुप बाय ग्रुप समस्या दीजिए, ये चैप्टर है उस पर सोचो तुम लोग, और वो अपना राय व्यक्त करेगा। सब नहीं करेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो 8वां 9वां में चले गए, स्टेज पर बोलेला करता तो एको लाइन न बोल पाते। 15 अगस्त तक कथी जा, अब रटैले 15 अगस्त अमर रहे, तो 15 अगस्त को ये मर गए, तो 15 अगस्त को हमको आजादी मिली, रटते थे, लेकिन मतलब नॉलेज नहीं था कि अभी कहिएगा तो दिन भर हम लोग बोलते रहे, कन्हू से घींच कर कन्हू, क्योंकि हम लोगों को अंदर से सृजनात्मकता का गुण क्या हो गया, विकसित हो गया। और ऐसे भी यूट्यूब पर काम कीजिएगा तो आप में इतनी क्षमता आ जाती है कि दिन भर भी बोलते रह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं उसको अपना एक बोलने का शैली डेवलप हो जाता है। जैसे आम शिक्षक भाषण देगा, सो हम देते हैं, अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा, क्योंकि हमको पता है कैमरा फेस करने का, तो आपको भी बच्चा फेस करने का एक क्या होना चाहिए, ई ना कि गेली पढ़ावे हाथे ऐसे ऐसे हो, पहले वाला मास्टर बहुत को होते रहे। अभी के देखिएगा जो ट्रेन टीचर है वो सबका हाथ नहीं कांपता है। अब पहला दिन जाएगा अनजान बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा में भी, तो आपका अच्छा, आपका हाथ कांपना क्यों शुरू हो जाता है, या आप, क्योंकि आपके अंदर या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस, या दूसरी बात ओवर कॉन्फिडेंस है तो लगेगा कुछ बुझबे ना करेगा ना। सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। अच्छा, हम किसी भी शादी में जाते हैं, जैसे ही समझिए कि अरे बाप रे, उसको तो ऐसा वाला ड्रेस है, ऐसा वाला मेकअप है, यहाँ पटना वाला है तो दिल्ली वाला है तो कलकत्ता वाला है, हो गया तोर काम खत्म। आप जब जाते तो सिंपल समझ के सर, तो उल्टा सोचो बारे में, तभी मजा आता है। जैसे मान लो कोई दिल्ली से आए बहुत फैशन में, तो बस उल्टा सोचो, कैसन है, सब संस्कार सब भोले, तो हम आते कितना अली तो अच्छा हमारा ऐसा है, अखनियो पहने तो तैसन। बाबू यही होता है, एक कहे सकारात्मक सोच। इसका मतलब है कि जैसे ही आप अपने बारे में सोचते हैं ना, आपको कहीं भी हेजिटेशन नहीं होगा। मान लो कि तुम जूता जैसा पहन ले, अब गोंदा है, गोंदा, अब हम जानने जाए ना तो ना यही पर ध्यान बतोर ओकर चमकै मन न चमकै, तो ये सब नहीं है। गंदो ही तो कोई बात ना है, मिट्टी लगबे करते, रोड पर चलबे तो लगते ना, तो कहते चिकन वगैरह का थोड़ी हम 4 चक्का में से निकल लिया, फूल बना लेते ना, 1-2.5 में तो उड़ जाता है हम सब, अभी रौदा में अभी जब। तो ये सोच होनी चाहिए, यानी बच्चा को ना देखो, पूरा कंसेप्ट जीवन से जुड़ता है, बच्चा में भी यही डेवलप करना है। बच्चे को कभी ये ना पता लगे कि हम दूसरे से क्या है, कमजोर है।
हम भी सबके समान हैं, सब में हीन भावना नहीं आना चाहिए कि हम, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मान लो गरीब घर से हैं और कपड़े उसके ठीक नहीं है, तो उसके मन में कभी नहीं आना चाहिए कि हम गरीब घर से, उसके मन में एक ही चीज आना है कि हमको लक्ष्य को क्या है, पाना है, बस एक चीज में, एक लाइन। ठीक है। आत्मा विश्वास, तो इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी, कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए किसी को पैरिया हो जाता है, इलाज नहीं करवाया, तो उसका मुंह काफी गंद करना शुरू कर देता है। तो उस पहले शुरू में आप उसके साथ बैठते हैं, समझे, आप शुरू में अगर बैठते हैं तो आपको नहीं बैठते, बस एकदम बेकार होते, तो मुंह हक छुई हो ना। लेकिन वही बच्चा अगर बहुत ध्यान दे देता है पढ़ने में और सबसे आगे निकल जाता है, तब बाबू गंधो तोरा ना सुनाई देता, नहीं देगा सुनाई, तब सोच पाए कि ओहे ठीक है, वो लड़की ठीक है, ओकरे जोरे बैठे में फायदा है, ऐसा होता है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर गुण आ जाता है ना, तो आपके सारे अवगुण को क्या कर दिया जाता है, खत्म। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। रातों रात स्टार बने शादी न है, चट मंगनी पट बिया ठीक होला या नहीं कह ले लियो, न हो, बहुत ओकरा संभाले के पड़े, समझ रहे हो बात को। तो आपको ना, अगर बच्चा, एक बात और बता दूं, मान लीजिए कि कभी कभी बच्चा जो होता है ना हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव मतलब अति सक्रिय हो जाता है। जैसे ना अब तुम पढ़ा रहे हो, उसके अनुसार अगर पढ़ाई नहीं मिल रहा है ना, ले बेंचे पीटे लगता हूँ, न तो हो करे लगता हूँ, हाँ हाँ करे लगता हूँ, एने घुमाई तो हो, आने घुमाई तो चुप मुंह बंद कर ले। तो बाबू वो तोरा देखे को होता हूँ कि अगर क्लास में हाइपर एक्टिव बच्चा, अति सक्रिय बच्चा है, चाहे अति नॉर्मल बच्चा है, चाहे समान बच्चा है, ऐसा आपको व्यवस्था करना पड़ेगा कि कोई को बोरिंग क्लास में न लगे। अब ज्यादा नॉर्मल सामान को भी लेकर चलेंगे तो ऊपर वाला कुकिया लगता हो, ऊपर वाला की पढ़ाई होता है नीचे वाला कुकिया लगता, तो ऐसा सिस्टम लेके चलो कि सबका भला हो जाए, समझ गए। तो आप बिल्डिंग को इस तरीके से रखें। अब बताइए बच्चा कैसा कैसा हो सकता है। या तो बच्चा हो सकता है गिफ्टेड ना, एकदम प्रतिभाशाली, या बच्चा हो सकता है क्या, बैकवर्ड, पिछड़ा हो सकता है, या आपका बच्चा हो सकता है कैसा, आप पढ़ाने जा रहे तो इतने बच्चे से सामना होगा, सिंगल पेरेंट चाइल्ड होगा। सिंगल पेरेंट चाइल्ड बोले तो या तो माता है या पिता नहीं है, या पिता है माता नहीं, ऐसे भी होते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। या आपको आ सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी होता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, पठन सॉरी अधिगम अक्षमता होता है, सीखने में उसको कठिनाई होती है। या बच्चा हो सकता है कि नॉर्मल बच्चा हो सकता है, यही ना हो सकता है। या बच्चा कैसा हो सकता है, एक होता है पीटीएसडी, आगे देखते हैं इसके बारे में भी, फुल फॉर्म के साथ हम लोग पीटीएसडी को भी देखेंगे। ऐसे उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसेबल्ड चाइल्ड। मतलब कथुआ समझा, कोई दुर्घटना आपके साथ हो गया जिसके कारण आपके अंदर तनाव आ गया और उससे जो अधिगम में क्या हो गया, कठिनाई। देखो कभी कभी होता है ना कि मान लो कोई छोटा बच्चा था, उसके माँ गुजर गई, अब उसके दिमाग में क्या हो गया ना, उसका एक टेंशन हो गया, और जिसके कारण वो बच्चा क्या हो गया, हमेशा उसके कोमा में रहता है। नहीं, कोमा मतलब समझ रहे हैं ना, उसको हर चीज वही सोच में पड़ा रहता है। ये होता है दुर्घटना के कारण। तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें क्या। तो जब भी आप क्लास में जाएंगे तो आपको इतने बच्चे से समाधान करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है गिफ्टेड बच्चा कौन होगा, 140 प्लस का बैकवर्ड होगा, जो पिछड़ा होता है, पिछड़ा पढ़ने में नहीं, सिंगल पेरेंट जिसमें या तो माता है या पिता, लर्निंग डिसेबिलिटी होता है सीखने में अधिगम, नॉर्मल माने सामान्य बच्चा, और पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसेबिलिटीज, मतलब किसी दुर्घटना के कारण क्या हो गया है, उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। इन तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे।
समझिएगा, समावेशी शिक्षा में आपने देखा कि जो व्यवस्था है किसके लिए है? बच्चों के लिए। बच्चा कभी व्यवस्था के लिए नहीं। अब आइए, अगर आपका बच्चा जो है से गिफ्टेड है, गिफ्टेड बोले तो प्रतिभाशाली, अगर प्रतिभाशाली है बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए समृद्ध वातावरण देना पड़ेगा और संवेदनशीलता जो है उच्च रखना पड़ेगा। संवेदनशील उच्च मतलब क्या होता है? आप हर बच्चे पर, हर चीज पर एक एक व्यक्तिगत तौर पे ध्यान देंगे। समृद्ध वातावरण, इनरिच कैरिकुलम का मतलब होता है क्या? कि आप उसके जरूरत के अनुसार से वो सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो उसके लिए जरूरत है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं है ये, समझ रहे हो? अच्छा बताइए, इसका जो क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, सृजनात्मकता की बात करें, नहीं तो सृजनात्मकता कैसी होती है ऐसे बच्चे की? डाइवर्जेंट, यानी अपसारी होती है, खुल्लम सोचता है ये। एक और क्रिएटिविटी जो होता है बच्चे में, इससे रिलेटेड होता है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेन मतलब होता है दिमाग, स्टॉर्म माने होता है उसको कसरत करना, नहीं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये कौन दिया था? ब्रेन स्टॉर्मिंग एफ ओसबॉर्न दिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे में? ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है? एक समूह बच्चे का बनाया जाता है, इसमें क्या रखा जाता है? समस्या, और बच्चा इस पर क्या करता है? चिंतन, और उसको अपने तरीके से हल करने का प्रयास करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी सिंपल सी बात है, आपके जो ब्रेन है उसको किसी भी प्रकार से स्टॉर्म यानी कसरत कराया जाए, इससे क्या हो जाएगा? इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा यह होगा कि बच्चा अपने तरीके से सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, जिसमें क्रिएटिविटी गुण भी क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, हल्का सा है, विशेष इसमें है नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं, अब हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज को देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं। गौर करो बच्चे, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना तो कहीं हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम अक्षमता का मतलब है कि आपके सीखने में क्या है? परेशानी है। अब परेशानी बहुत तरीके से हो सकती है, अब हम लोग देखते हैं कि परेशानी किन किन कारणों से होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कि किस किस प्रकार की अधिगम अक्षमता हम लोग के अंदर पाई जाती है। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हिंदी में भी आपको यही लिखा मिलेगा, डिसलेक्सिया, पठन विकार। इसमें क्या होता है बच्चे में? तो किसमें समस्या आती है? रीडिंग डिसऑर्डर आ जाती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ जाती है, पठन विकार आ जाता है इसमें। जैसे बच्चा क्या करता है? वज को क्या पढ़ लेता है? सौ, नहीं, गॉड को क्या पढ़ लेता है? डॉग। 9 को क्या पढ़ लेता है? 6। यानी बच्चे को
पढ़ने में समस्या। अच्छा तुम ही बताओ, जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा कैसा? गलत। इसका मतलब है कि राइटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है इसमें। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे में पढ़ने और लिखने में समस्या का ऑप्शन आता है, पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या आता है, तो क्या मारिएगा? डिसलेक्सिया। और केवल पढ़ने में आता है तो डिसलेक्सिया, और दोनों आता है तब भी डिसलेक्सिया ही मारेंगे। अगर आपका लिखने संबंधी अगर दिक्कत है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया यानी राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन विकार। बच्चा लिखने में इसमें क्या हो जाता है? कठिनाई महसूस करता है। पढ़ेगा कुछ और लिखेगा कुछ। इसमें बच्चा क्या लिखता है? बी को क्या लिख देता है? डी लिख देता है ना। 9 को क्या लिख देगा? 6। यानी उसको ना अंतर ही नहीं समझ में। जैसे तारे जमीन पर आप देखे होंगे कि बच्चे के ऊपर जब पढ़ने जाता है तो बहुत सारा पिक्चर नचने लगता है, नहीं? तो वैसा ही हो जाता है इसमें। अब आइए बढ़ते हैं डिसकैलकुलिया। तीसरा है डिसकैलकुलिया। ये तो आप लोग जानते होंगे, गणन विकार होता है। गणना संबंधी यानी कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, कहाँ दिक्कतें आती है? गणना में, कैलकुलेशन। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 5 बता देगा, लेकिन 3 2 पूछेगा तो 5 नहीं बता पाएगा। गणना में दिक्कत होता है इसमें, बच्चे को हल नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। समझ रहे बात को मेरी? उसके बाद होता है, एक होता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया या इसी को कहा जाता है अप्रैक्सिया। ये होता है मोटर स्पीच डिसऑर्डर। मोटर स्पीच डिसऑर्डर समझते हैं? गतिक भाषा कौन चीज डिसऑर्डर माने विकार। बच्चा को इसमें ना एप्रेक्सिया जहां भी देखिएगा ना, डिस्प्रैक्सिया, मोटर से संबंधित दिक्कत होगा। मोटर माने गतिक माने चलने में हो गया, या गतिक माने क्या, शरीर के कोई भी पार्ट्स में गड़बड़ी है। तो इसमें बच्चे में बोलने में दिक्कत होती है। किसमें दिक्कत होती है? लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन कैसी दिक्कत? उसके शारीरिक अंग में किसी प्रकार के कमी के कारण। मान लीजिए किसी का कंठ में अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ी है, गतिक ना डिसऑर्डर है, तब वो अच्छा से बोल पाएगा क्या? तो अगर याद रखिएगा, जब तक मोटर न लगाए, जब तक गतिक न लगाए, तब तक आप एपेक्सिया डिस्प्रैक्सिया मत मारिएगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है ना, और उसके कारण जो दिक्कत आ रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। कोई समस्या है क्या? और एक होता है जिसका नाम है ADHD, अटेंशन। D से होता है डेफिसिट, और S से होता है हाइपर एक्टिविटी, और D से होता है डिसऑर्डर। क्या कहता है? अटेंशन माने समझते क्या होता है? ध्यान। डेफिसिट माने क्या होता है? कमी। हाइपर एक्टिविटी माने क्या होता है? अति सक्रिय। और डिसऑर्डर माने क्या होता है? कमी या अवधान या विकार ना। क्या कहा? इसमें ADHD से ग्रसित बच्चा कभी भी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान ही नहीं लगा पाता। जैसे हम पढ़ा रहे हैं और उन्हें खटमट एन्ने उन्ने करते रहते, अस्थिर से न रहते। ये बीमारी है ना। ये बीमारी शायद वो नाम तो होगी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अस्थिर न रहते, फट सिन बतिया लगते, फट सिन ध्यान भटक जाए, माने अस्थिर न तो सुतिए रहो। तो ये AD एक बीमारी बा, चेक करवाना होगा। ADHD बीमारी जब हो जाएगा ठीक है, तो आपको ना
ये बच्चा ध्यान ही नहीं लगा पाएगा, समझ ला हो, एक चीज पर वह ध्यान नहीं लगा पाता है हमेशा, और उसमें हाइपर एक्टिविटी हो, हाइपर माने समझते हो, बहुत ज्यादा, तो बेंच पर टकलक तो कुछो कलक तन कू कलक तन कुछो कर देता, इतना चीज होता है। हाँ नाचू लगे, ऐसे बच्चा नाचू लगता तो कोई पता होता नहीं। अच्छा अभी देख रहे थे डिस्प्रेक्सिया, क्या देख रहे थे, डिस्प्रेक्सिया, एकरे में एगो और आता है, जानते हो क्या, अफेजिया आ जाता है, अफेजिया का या डिस्फेजिया, ये क्या होता है समझते हैं, ये जो होता है ना, बोलने में विकार है, लेकिन ये सिंपल, माने बोले में ना कोई तोतरा उतरा लगल ऐसे सिंपल वाला, ये बोलने में विकार है। वो जो है पूछे डिस्प्रेक्सिया में कैसे विकार रहेगा, आपके गतिक में, आपके गति में क्या रहता है, आपके शारीरिक प्रॉब्लम होता है उसमें, समझ गए। एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें बच्चा जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, सोशल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, और एक के चीज को बार बार क्या करेगा, दोहराना शुरू कर देता है। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है ब्रेन डैमेज हो जाता है इसमें। तो कुछ पलों का और क्लास बच गया है, समझे। तो आइए देखते हैं, एक है आपका सेरेब्रल पाल्सी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क घात होता है ये। तो इसमें जो होता क्या होता है, इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, और जैसे ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो आपकी सारी क्षमता क्या हो जाएगी, यादाश्त सब कुछ भुला दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक होता है पीटीएसडी, ये क्या होता है समझिएगा, पी से होता है पोस्ट, टी से होता है ट्रॉमेटिक, और एस से होता है स्ट्रेस, और डी से होता है डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है बच्चे लोग, पोस्ट माने होता है बाद, ट्रॉमेटिक माने होता है ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा बोले तो घटना, कोई घटना हुआ, स्ट्रेस माने क्या आ गया, तनाव, और उसके कारण क्या आ गया आपके अंदर, विकार। यानी किसी घटना के बाय चांस, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया, आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति का डेथ हो गया हो जिसके बिना आपका जीवन अधूरा हो गया हो, नहीं, या आप किसी को बहुत ज्यादा करीब थे, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया हो, तो जब आपके ब्रेन में एक घटना के बाद जो तनाव उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण जो एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीटीएसडी। ये एक्सीडेंट में किसी का यादाश्त का समाप्त हो जाना, नहीं, या आपके आंखों के सामने में किसी का डायरेक्ट मर्डर हो जाना, आपके आंख के सामने, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भोंक भोंक के 10 को मार दिया, तो आपके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जैसे कलिंग युद्ध के देखने के बाद खून खराबा अशोक पर कितना बड़ा असर पड़ा, क्या वो बच्चा कभी भी अच्छा से रह पाएगा, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, और उसके आंख के सामने माँ बाप सबको काटा होगा भीड़ में खुंडी खुंडी, तो सोचो उस बच्चे पर कितना बड़ा विकार उत्पन्न होगा, उसके मस्तिष्क पर, वो कभी उबर पाएगा। या वैसे पिता जो अपने माँ को, यानी उस बच्चे की माँ को पीकर या ऐसे ही खूब पीटता हो, खूब टॉर्चर करता होगा, खूब गाली देता होगा, क्या वो बच्चा कभी भी अच्छा से रह पाएगा। बाबू कभी ऐसे ऐसे बच्चे देखते हैं जो शादी से उसको डर लगता है, क्यों, क्योंकि उसकी माँ बाप को अत्याचार को देखा है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लड़के या लड़की को घृणा की दृष्टि से देखता है, क्यों, ये सब जो है आपका पीटीएसडी है। अभी एगो दे रहा था ना, बार बार प्रचार दे रहा था कि लड़का जब लड़की के सामने जाता था तो उसका देह हाथ में सब में अथी हो जाता था, चकत्ता टाइप के या कुछ हो जाता था, या अजूबा हो जाता था, अभी देता था पॉकेट एफएम पर देता था वो।
तो वो चूंकि उसके घर में ऐसा हुआ इसीलिए वैसा हो जाता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है, इसीलिए बच्चा का दिमाग बहुत नाजुक होता है। हम लोगों को ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि उसको क्या करके रखें, हर घटना को उसके आंख के सामने से बचा कर रखें। माँ बाप को भी कभी लड़ने का मन करे तो बच्चे से थोड़ा दूर हो के लड़े, लेकिन ऐसा न करे तो ज्यादा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, देखते हैं शैक्षणिक अनुप्रयोग। यानी अब हम लोग जो इतना चीज पढ़े, आखिर एक टीचर बनने के बाद आप शिक्षा में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंसिटिव होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। बच्चे के हर तरह के कमी को, बच्चे की हर तरह की जरूरत को, बच्चे की हर तरीके की भावना को समझने की जरूरत है और उसी के अनुसार आपको उपचार देने की जरूरत है। करेक्ट है। दूसरा, कभी भी बच्चा किसी भी परिवार से आ रहा हो, किसी भी समाज से आ रहा हो, आपको उसके बीच में डिफरेंशिएट, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, उसके बाद सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चे को, कभी भी अलग नहीं करना है बच्चे को। इन्हें कि तुहते पढ़े वाला ये बहुत रटा एकरा, अलगाव नहीं करना है। एक स्कूल, एक छत के नीचे सभी बच्चे को समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट इंक्लूड ऑल, सबको शामिल करते हुए आपको किसी भी प्रकार का परीक्षा नहीं लेना है। किसको? एडमिशन के लिए। किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी है, किसी प्रकार की कागजात जरूरत नहीं मांगनी है उससे, फीस नहीं मांगना है, और उसको चाहे बच्चा कैसा भी हो उसको एडमिशन ले लेना है। और अगर बच्चा 12 साल का है तो बच्चे को उसके उम्र के अनुसार कक्षा का प्रावधान करना, उसी में एडमिशन लेना है। और जो पीछे का क्लास उसको भरपाई आपको एक्स्ट्रा समय देकर पूरा करना है। यानी हर हाल में बच्चे का एडमिशन लेना है। अगर मान लीजिए नाम लिखाने के सेशन के बाद 6 महीना भी गुजर चुका है, तब भी बच्चे का नामांकन करना है। न बच्चे का टेस्ट होगा, न माँ बाप का टेस्ट होगा, न बच्चे का या माँ बाप के एजुकेशन की मांग होगी। उम्र के अनुसार उसको एडमिशन ले लेना। तमाम चीजों के साथ हम लोग अब अंत पर आ गए हैं। और एक अच्छा शिक्षक बनिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए, सभी को शामिल कीजिए, सबको मौका दीजिए, सबको अवसर दीजिए। भेदभाव नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का ऐसा बर्ताव नहीं करना है ताकि बच्चे के दिमाग पर कुछ बुरा असर पड़े। जय हिंद।